और इस सब के बीच ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में दूसरे देशों में रह रहे ईरान के नागरिक भी उतर आए। अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों में रह रहे ईरान के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ईरान की सरकार को तानाशाही बताया और आरोप लगाया कि उसने महंगाई के मुद्दे पर छिड़े आंदोलन को कुचलने का काम किया, क्योंकि 28 दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान ईरान के कोने कोने में हिंसा की तस्वीरें सामने आईं। सड़कों पर तोड़फोड़ की गई और दर्जनों इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने सख्ती दिखाई, लेकिन बवाल तब ज्यादा बढ़ गया जब ईरान की पुलिस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग करने के आरोप लगे। दावा है कि गोलीबारी में वहां सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। यही वजह है कि ईरान में भड़के विद्रोह की चिंगारी दूसरे देशों तक फैल गई और वहां रहने वाले ईरान के नागरिक अपने देश के हालात को लेकर सड़कों पर उतर आए। यूरोप के देश जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में भी ईरान के लोगों ने प्रदर्शन किया। वो वहां ईरान के दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ईरान की सरकार ही नहीं बल्कि वहां के सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी नाराजगी जताई। कुछ लोग तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें जलाते दिखे। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इस प्रदर्शन में ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल का झंडा भी दिखाई दिया। नारेबाजी कर रहे एक व्यक्ति उस झंडे को दोनों हाथों से पकड़े दिखाई दिए और इजराइल के झंडे के अलावा प्रदर्शनकारियों के हाथों में ईरान का वो झंडा भी दिखा जो राजवंश शासन के दौरान इस्तेमाल होता था, यानी साल 1979 से पहले के ईरान का झंडा, क्योंकि ईरान में साल 1979 तक राजवंश शासन चलता था, शाह का शासन चलता था। मोहम्मद रजा पहलवी शाह थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक बार फिर ईरान में शाह के शासन लाने की मांग की। उनके हाथों में ईरान से निकाले जा चुके क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की भी तस्वीरें दिखी। प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने तो ईरान की बागडोर अमेरिका में रह रहे रजा पहलवी को सौंपने की मांग कर दी। The country is occupied by this tyranny for 47 years now, and we want our king back. प्रदर्शनकारियों ने जॉर्जिया की सरकार से अपील की कि अपने देश में मौजूद ईरान के दूतावास को फौरन बंद कर दें और अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दें। इधर अमेरिका ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों से डरे ईरान ने 800 लोगों की फांसी टाल दी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के मुताबिक ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से उन 800 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी और उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना था, लेकिन दावा है कि ट्रंप की धमकियों और चेतावनियों की वजह से ईरान को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया था कि अगर ईरान ने अपने देश में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बर्बरता की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन के भी संकेत दिए थे। दावा है कि इसीलिए ईरान ने अपने कदम पीछे खींच लिए और प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले पर रोक लगा दी। The president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि उनके देश में महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी, मतलब वहां किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाना था। जबकि अमेरिका का दावा है कि उसकी सख्ती के बाद ही ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रहे हमलों पर रोक लगी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बताया कि 2 हफ्तों तक चले बवाल के बाद ईरान के हालात पटरी पर लौटने लग गए हैं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि वहां की सरकार ने दोबारा निहत्थे लोगों पर अगर गोलियां चलवाई तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कड़ी नजर बना रखी है। So the president and his team are closely monitoring this situation, and all options remain on the table for the president. मतलब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का दावा है कि हालात बिगड़े तो ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं। हालांकि अमेरिका से मिल रही चेतावनियों पर ईरान ने भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा। उसने संयुक्त राष्ट्र के मंच से अमेरिका को ललकारा। ईरान की हिंसक घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक बुलाई गई। वहां ईरान के प्रतिनिधि ने साफ किया कि उनका देश किसी से न तो तनाव चाहता है न ही टकराव चाहता है, लेकिन ईरान पर हमले की कोशिश की गई तो वो जोरदार जवाबी हमला करेंगे। Any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate and lawful response. यही नहीं, ईरान की नौसेना के चीफ ने तो ट्रंप का नाम लेकर उन्हें चेतावनी दे डाली। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि ईरान से टकराने की गलती जो भी करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा।